हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 43 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज मिडलवेयर इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिडलवेयर इन नेक्स्ट.जेएस। So in Next.js, middleware is a feature that allows you to run custom code before a request is completed and a response is sent. So basically middleware हमारा एक ऐसा फीचर है जो कि अलाउ करता है कि हम कुछ हमारा कस्टम लॉजिक, हमारा कस्टम कोड हम एग्जीक्यूट कर सकें। कब? जब हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले और रिस्पॉन्स जैसे कि लेट्स से रिक्वेस्ट होने से जैसे हमारी रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आने से पहले उस जो मिडिल में पार्ट है वहां पर हमारा मिडिलवेयर चलेगा। सो इसलिए इसका नाम है मिडिलवेयर। सो मींस रिक्वेस्ट हमारी गई, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आने से, रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले या फिर रिस्पॉन्स आने से पहले हमारा मिडिलवेयर रन होगा। अब इसमें कुछ की फीचर्स क्या होते हैं मिडिलवेयर के? सो एज फंक्शंस, सो रन क्लोजर टू द यूजर, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। सो बेसिकली मिडिलवेयर यूज करने के फीचर्स क्या है हमारे कि इससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव रहती है। फिर देन सेकंड है हमारा कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि हमारी रिक्वेस्ट होने से पहले हमारा रिक्वेस्ट होने से पहले और रिस्पॉन्स मिलने से पहले हमारा मिडिल में ये मिडिलवेयर रन होगा। तो वहां पर हम हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मॉडिफाई कर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कि इन केस अगर हमें जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसमें कुछ एडिशनल हेडर्स ऐड करने हैं या रिस्पॉन्स जो हमें आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं रिस्पॉन्स में, तो वो चीजें हम यहाँ पे मिडिलवेयर में लिख सकते हैं। और तीसरा की फीचर है प्री रिक्वेस्ट लॉजिक, हैंडल टास्क बिफोर रेंडरिंग अ पेज। सो बेसिकली कि कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट होने से पहले हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मिडिलवेयर का काम यही है कि रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले अगर हमें कुछ चीजें एग्जीक्यूट करनी, कुछ कोड यूज एग्जीक्यूट करना है, कुछ लॉजिक करना है, सो वो हम मिडिलवेयर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बेटर हम समझ सकते हैं इस इमेज से। सो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा मिडिलवेयर है और ये मेरा रिक्वेस्ट हैंडलर या रिस्पॉन्स बोले इसको हम। सो हमारी ये रिक्वेस्ट जाती है, सो मिडिलवेयर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। सो मिडिलवेयर के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो उस रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करने देगा या तो वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकता है डायरेक्टली। सो जैसे कि हमारा था कि रिडायरेक्ट कर सकते हैं हम। सो बेसिकली हमारा क्या होगा कि ये हमेशा कंफर्म रहेगा कि जैसी हमारी रिक्वेस्ट गई सो हमारा मिडिलवेयर रन होगा। देन बेस्ड ऑन द कंडीशन कि इसे कंटिन्यू करना है या रिडायरेक्ट करना है, वो मिडिलवेयर के अंदर हम हमारा लॉजिक लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा मिडिलवेयर चलता है। देन अब आता है कि इसका यूज केसेस क्या है, इसके कॉमन यूज केसेस कैसे हैं? ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि चेक इफ इज अ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड बिफोर एक्सेसिंग अ पेज। सो लेट्स से कोई हमारा यूजर का डेटा रिलेटेड पेज, जैसे यूजर पेज है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल, लेट्स से प्रोफाइल पेज है। सो प्रोफाइल पेज को अगर कोई एक्सेस करना चाहता है, सो मैं चाहूंगा कि सिर्फ वही प्रोफाइल पेज को एक्सेस कर पाए जो हमारा लॉग्ड इन यूजर हो, कोई दूसरा एनी अदर यूजर उसको यूज ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए उस पेज को। सो उसके लिए मैं हमारे मिडिलवेयर में चेक कर सकता हूं कि हमारा यूजर अगर लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन है तो मैं उसको प्रोफाइल पेज दिखाऊंगा, अदरवाइज इसको नहीं दिखाऊंगा। सिमिलरली रिडायरेक्ट यूजर बेस्ड ऑन कंडीशन लाइक लॉगिन स्टेटस और रोल्स। सो मींस जैसे अभी हम डिस्कस करा, सो अगर हमारा यूजर अगर लॉग्ड इन होगा तो उसको हम हमारा प्रोफाइल पेज शो करेंगे, अदरवाइज उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे हमारे लॉगिन पेज पर। अब जैसे कस्टम हेडर्स ऐड कर सकते हैं। सो ऐड और मॉडिफाई हेडर्स फॉर बेटर कंट्रोल ओवर रिस्पॉन्सेज। सो हम हमारे कस्टम हेडर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें लॉगिंग। सो ट्रैक इनकमिंग रिक्वेस्ट फॉर मॉनिटरिंग और डिबगिंग पर्पसेस। सो क्या कर सकते हैं कि लॉगिंग इससे हमारी इंप्रूव हो सकती है कि हमें पता चलेगा कौन सी रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम में आ रही है। सो वो चीज हम लॉग कर सकते हैं कि लेट्स से कि यूजर की रिक्वेस्ट कौन से पेज की है, कौन सी एपीआई कॉल कर रहा है, वो हम लॉग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? सो हमें क्या करना होता है, एक मिडिलवेयर .js फाइल क्रिएट करनी होती है हमें हमारी रूट सोर्स डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में। और इट इज मैंडेटरी कि हम फाइल का नाम सिर्फ middleware.js ही रखें, अदरवाइज ये फंक्शन, ये फाइल
वर्क नहीं करेगी, मिडिलवेयर फंक्शनलिटी हमारी वर्क नहीं करेगी अगर हम किसी और नाम से इसको सेव करते हैं। सो एक होता है हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स एपीआई फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो। सो नेक्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर हमारे दो मेथड होते हैं, एक नेक्स्ट हो रहा है और एक रिडायरेक्ट होता है। वैसे मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो जिसमें से एक नेक्स्ट क्या होता है कि अगर नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करेगा, और अगर हम रिडायरेक्ट यूज करेंगे तो वो हमारे किसी डिफरेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर सकता है। और इसके अंदर एक होता है मैच स्पेसिफिक राउट्स। सो बेसिकली कन्फिग मैचर की फीचर हमें प्रोवाइड करता है मिडिलवेयर के अंदर। सो हम बता सकते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक पेजेस पे हमें मिडिलवेयर रन करना है। सो वो चीज हम कन्फिग मैचर में डाल सकते हैं। सो ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल सब कुछ। अब हम देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में अभी तक 42 वीडियोस कवर कर लिए हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी सीरीज को चेकआउट करें। इसमें हमने काफी फीचर्स डिस्कस कर लिया है। इवन हमने इसमें नेटफ्लिक्स की ऐप क्रिएट करी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट भी हमने कंप्लीट करा है नेटफ्लिक्स की ऐप। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इस सीरीज को चेकआउट करें। इस सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल एक हेडर क्रिएट कर रखा है, बेसिक सा हेडर क्रिएट कर रखा है, जिसमें मेरे 3 पेजेस क्रिएट कर रखे मैंने, होम, यूजर और अबाउट। यहाँ पर मैंने होम, यूजर और अबाउट 3 पेजेस क्रिएट कर रखे। तो लाइक होम पे हूँ मैं अभी करंटली, देन हमारा यूजर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा /यूजर ओपन हो रहा है। देन अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा अबाउट पेज ओपन हो रहा है। और ये 3 पेजेस के अलावा मैंने एक और पेज क्रिएट कर रखा है, वो हमारा है लॉगिन, /लॉगिन से मैंने क्रिएट कर रखा है। सो ये हमारा लॉगिन पेज है। सो ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने क्रिएट कर रखा है। और एक बार पहले मैं इसका कोड दिखाना चाहूंगा। सो आप देख सकते हैं कि हम पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमें ऐप के अंदर हम एक यहाँ पे फोल्डर फाइल राउटिंग, फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग होती है हमारी नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो आपको सिंपली जैसे अबाउट करना है तो अबाउट का एक फोल्डर क्रिएट करके देन हमें page.js, सिमिलरली मैंने एक लॉगिन के लिए राउट बना रखा है, यूजर के लिए राउट बना रखा है और एक अबाउट। तो ये 3 राउट मेरे क्रिएट कर रखे मैंने। और लेआउट में मैं चलूँ तो मैंने एक बेसिक सा हमारा हेडर कंपोनेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है यूएल और एलआई की हेल्प से, और इसकी मैंने कुछ सिंपल सी सीएसएस भी लिख रखी है। सो ये तो हमारा है एक एग्जाम्पल जो अभी हम देख रहे हैं। अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे कि मेरा एक अबाउट पेज है, सो ये मेरा यूजर रिलेटेड पेज नहीं है, प्रोफाइल रिलेटेड पेज नहीं है, और मेरा होम भी कोई मेरा ऐसा पेज नहीं है कि जिसमें यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, बट मेरा यूजर पेज है। लेट्स से ये वाला पेज आप समझ सकते हैं कि ये इसमें मेरी यूजर की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, और एक ये मेरा सेंसिटिव पेज है। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये करना चाहूंगा कि बेसिकली मेरे यूजर पे अगर कोई आए चेक करने, मेरे यूजर पेज पे कोई एक्सेस करने की चेक करे, एक्सेस करना चाहे, तो उससे पहले मैं ये चेक करना चाहूंगा कि वो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। अगर वो यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो मैं उसे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उसे ये वाला, अगर वो लॉग्ड इन है तो ये इसे मैं यूजर पेज दिखाऊंगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो /लॉगिन, ये इस पर मुझे रिडायरेक्ट करना है अगर मेरे यूजर लॉग्ड इन नहीं है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जैसे कि इसके लिए मिडिलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे न्यू फाइल src के अंदर, और यहाँ पे मुझे लिखना है middleware.js, और एक यहाँ पर हम सिंपली फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो मिडिलवेयर और इसे मैं करूंगा एक्सपोर्ट, और बाय डिफॉल्ट इसमें हमें पैरामीटर में ऑलरेडी रिक्वेस्ट मिलती है, और इस रिक्वेस्ट में मैं जस्ट आपको एक बार फिलहाल मैं इसे एक बार जस्ट इसके अंदर एक लॉग डालता हूँ, मिडिलवेयर इज एग्जीक्यूटेड। लेट सपोज ये मैंने लॉग डाला है, और कंट्रोल सेव करता हूँ, और अब मैं किसी पेज को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। सो और ये लॉग्स जो मुझे मिलेंगे वो मिलेंगे मेरे कंसोल पे, क्योंकि ये सर्वर लॉग्स है, सर्वर कंपोनेंट में रन हो रहा है ये, इसलिए। सो लेट सपोज मैं पहले होम पेज एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरी रिक्वेस्ट गई है, और उस रिक्वेस्ट पे मुझे मिला है मिडिलवेयर इज एग्जीक्यूटेड। सो मीन्स ये हमारा मिडिलवेयर रन हुआ है। सिमिलरली अगर मैं अबाउट पेज पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं /अबाउट, और मेरा मिडिलवेयर फिर से एग्जीक्यूट हुआ है। और मैं यूजर पर चलूँ तो आप देख सकते हैं मेरा
फिर से मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हुआ है। सो इट मीन्स हमारा ये तो कंफर्म है कि हमारा मिडिलवेयर सक्सेसफुली चल रहा है, हमने सही से क्रिएट कर लिया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ये चेक कर लूँ कि अगर यूजर जाने से पहले लॉगिन है या नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे रिक्वेस्ट से मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये जो पेज हो रहा है वो कौन सा पेज है, कौन सा पेज है, वो अबाउट पेज है, यूजर होम पेज है, या फिर हमारा यूजर पेज है। सो इस रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिलता है, हमारा रिक्वेस्ट के अंदर होता है नेक्स्ट यूआरएल। सो एक बार मैं आपको इसे कंसोल करके दिखवाना चाहूँगा, नेक्स्ट यूआरएल, एंड इसको मैं जस्ट ऐसे करता हूँ और एक बार अबाउट पेज को एक्सेस करता हूँ और आप यहाँ देखें। सो ये नेक्स्ट यूआरएल के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, हमारा href, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, प्रोटोकॉल, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, होस्ट नेम, पोर्ट, पाथ नेम, सर्च और सर्च फ्रॉम। सो मेरे पास यहाँ पे एक मिल रहा है पाथ नेम, और इस पाथ नेम की बेसिस पे मैं कंडीशन हमारी चेक कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ले लूँगा एक पाथ नेम। सो मैं इससे पाथ नेम डीस्ट्रक्चर कर लूँगा, पाथ नेम, ये रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल, और अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा पाथ नेम इक्वल है यूज़र के, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर एक होता है रिडायरेक्ट मेथड, और इसे हमें यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ता है। सो मैं लिखूँगा न्यू यूआरएल, और इसके अंदर हमें जस्ट लॉगिन का पाथ डालना पड़ेगा जहाँ पे हम इसे रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं, और यहाँ से मैं इसे दूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, और इसे रिटर्न कर देंगे हम। और एक बार मैं इसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता हूँ और यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ मिडिलवेयर इज एग्जीक्यूटेड। सो अब क्या होना चाहिए कि मेरा जैसे ही मैं यूजर पेज एक्सेस करने की ट्राई करूंगा, सो मेरा वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगिन पेज पर। सो पहले मैं होम पेज पे चलता हूँ, होम पेज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये मेरा मिडिलवेयर भी एग्जीक्यूट हुआ है, बट इसने हमारा लॉगिन पेज पे हमें रिडायरेक्ट नहीं करा है। सो मैं अबाउट पे चलता हूँ, सो यहाँ पे भी मेरा हुआ है एग्जीक्यूट, और इसने हमें सक्सेसफुली पेज शो कर दिया है, क्योंकि हमने मिडिलवेयर की कंडीशन, बेसिकली लॉगिन वाली कंडीशन, हमने सिर्फ यूजर पेज पे डाली है। सो अगर मैं इसमें यूजर पेज पे क्लिक करूं, सो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इसने मुझे लॉगिन पेज को शो कर दिया है और हमारा एग्जीक्यूट भी हुआ है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको पाथ मिल रहा है और ये हमारा हमें रिडायरेक्ट कर दे रहा है लॉगिन पेज पर। तो इस तरीके से लाइक हम कंडीशन को हमारी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हम हमारा कन्फिग मैचर होता है। सो कन्फिग मैचर से क्या होता है, बेसिकली लेट सपोज कि मैं फिलहाल के लिए कंडीशन एक बार रिमूव करता हूँ ये वाली, एंड कंट्रोल एस सेव, और अब मैं लेट सपोज अबाउट पेज को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रही है, दिस पेज इजंट वर्किंग, लोकल होस्ट रिडायरेक्टेड यू टू मेनी टाइम्स। सो और एक बार मैं आपको नेटवर्क कॉल्स दिखाना चाहूँगा फिर से, लेट सपोज मैं फिर से एक बार होम पेज पे चलता हूँ, कोई से भी पेज पर, और आप देख सकते हैं कि ये मेरी कितनी सारी रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली जाती रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने अभी हमारी कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है कि हमारा मिडिलवेयर कब चल रहा है, ये अंदर ये रिटर्न वाली कंडीशन कब चलनी है। लाइक अभी ये मिडिलवेयर सभी क्या हो रहा होगा कि होम के लिए कॉल हुआ सबसे पहले, देन इसने सीधे इसको लॉगिन के लिए रिडायरेक्ट कर दिया। फिर जब लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, सो लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट पे भी हमारा ये मिडिलवेयर चला और उसने फिर से इसको रिटर्न कर दिया। सो ये बार बार रिटर्न होते जा रहा है लॉगिन पेज ही, इस वजह से हमें ये एरर देखने के लिए मिल रही है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कन्फिग मैचर का भी यूज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम कन्फिग मैचर यूज कर सकते हैं, और कन्फिग मैचर का मेन काम क्या होता है कि कन्फिग मैचर की हेल्प से हम ये बताते हैं कि हमें कौन से पेजेस पे हमें एग्जीक्यूट करना है हमारा लाइक ये मिडिलवेयर। सो यहाँ पे एक होता है मैचर, और ये एरे एक्सपेक्ट करता है। सो लाइक अगर इनके हमें मल्टीपल पेजेस चाहिए हो तो मैं सिर्फ इसके अंदर /यूजर डालूंगा, और इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, कंट्रोल सेव, और अब मैं एक बार हमारा लेट सपोज अबाउट पेज एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। सो अभी भी ये मेरा एक बार मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ अबाउट पे,
सो एक बार देखते हैं। सो कॉन्फ़िग मैनेजर तो हमने सही से ही क्रिएट करा है, यहाँ पे हमने इसे एक्सपोर्ट मिस कर दिया है, सो इस वजह से ये हमें इशू क्रिएट कर रहा है। सो अभी मैं फिर से एक बार अबाउट पेज एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा अबाउट पेज सक्सेसफुली मिल रहा है मुझे, और अगर मैं होम पे चलूँ तो फिर से मिल रहा है। और अब मैचर में सिर्फ स्लैश यूजर डाल रहा है, सो इट मीन्स जैसे ही मैं स्लैश यूजर पर क्लिक करूँ सो मेरा लॉगिन पेज पे मुझे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। सो अगर मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लॉगिन पेज मुझे मिल गया है। यहाँ पे पाथ में भी देख सकते हैं, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट मिल रहा है, होम पे होम, और यूजर पे लॉगिन पेज पे हमें सक्सेसफुली रिडायरेक्ट कर दे रहा है। सो इस तरीके से लाइक हम हमारा मिडिलवेयर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट.जेएस के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम हमारी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम हमारा कुछ कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।